नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश की बाहुबली पुलिस जो आम लोगों के लिए चौबीसों घंटे दिन रात बिना कोई मौसम देखे तैनात रहती है। हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी के किस्से तो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन ही जाते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस के कर्मकांड भी कुछ ऐसे हैं जो लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। और एक ऐसा ही नया कांड हरियाणा पुलिस का फिर से सामने आया है, वो भी फरीदाबाद जिले से। फरीदाबाद जिले के NIT 5 थाने में तैनात एक सिपाही पंकज मात्र 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। मात्र 2000 रुपए की रिश्वत, यानी कि एक सिपाही ने सिर्फ 2000 रुपए के लिए खाकी के ऊपर दाग लगा दिया, खाकी की साख पर बट्टा लगवा दिया, पुलिस वालों की नाक कटवा दी। हालांकि ये मामले जो है नए नहीं हैं, हरियाणा पुलिस के लिए कुछ चौंकाने वाला भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा पुलिस में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि ये आज के दिन आम बात हरियाणा पुलिस के लिए बन चुकी है। क्योंकि हर रोज हरियाणा पुलिस के जवान यूं ही रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं और बड़े अधिकारी कुछ कर भी नहीं पाते। बड़े अधिकारी अपने महकमे को सुधार नहीं पा रहे, बड़े अधिकारी अपने पुलिस वालों को साफ सुथरा नहीं बना पा रहे, बड़े अधिकारी हरियाणा पुलिस की छवि को नहीं सुधार पा रहे हैं। लेकिन चर्चा करें इस सिपाही पंकज की जो 2000 रुपए लेते पकड़ा गया है, यह किस मामले में रिश्वत ले रहा था, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, ताकि कल को कोई अन्य पुलिसकर्मी अगर किसी अन्य व्यक्ति से इसी तरीके से रिश्वत ऐंठने की कोशिश करे तो उसको भी यूं ही रंगे हाथों दबोचा जा सकता है, ACB को जरिया बनाकर, ACB की मदद लेकर। आपको बता दें कि NIT 5 थाने में तैनात ये सिपाही एक केस के संबंध में मदद करने के लिए और कोर्ट नोटिस का जवाब तैयार करवाने के लिए रिश्वत मांग रहा था, ये पैसे ले रहा था। शिकायतकर्ता सौरभ ने बताया कि 2020 में NIT थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके संबंध में कोर्ट के द्वारा उसके चाचा को एक नोटिस भेजा गया था। अब जब सौरभ बताता है कि मैं थाने पहुंचा और इस कोर्ट नोटिस का जवाब तैयार करवाने के लिए और इसमें मदद लेने के लिए सिपाही से बातचीत की, तो उसने 2000 रुपए मांगे। सौरभ का कहना है कि वो पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इसकी शिकायत ACB को दे दी, एंटी करप्शन ब्यूरो को, और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शिकायत सही पाकर मौके पर ही सिपाही की फील्डिंग सेट कर दी। अब ज्यों ही सौरभ जो शिकायत करता है वो 2000 रुपए लेकर थाने में सिपाही के पास पहुंचा और सिपाही ने ज्यों ही वो पैसे लिए त्यों ही उसकी फील्डिंग सेट करे बैठी ACB की टीम ने उसको वहीं पर मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया, धर लिया। अब सिपाही को रंगे हाथों दबोचा गया तो पूरे थाने में हड़कंप मचना लाजमी था, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पुलिस के लिए यह कानूनी प्रक्रिया जो है आम बात हो गई है। पुलिस वाले जरा भी नहीं चौंकते ACB की इस कार्रवाई से, क्योंकि उनको आदत हो गई है। हर रोज कहीं ना कहीं पुलिस वाले पकड़े ही जाते हैं और ये मामले उनके संज्ञान में आते रहते हैं, इसलिए ACB द्वारा पुलिस वाले को उठाना कोई नई बात नहीं रह गई, पुलिस वालों के लिए एक आम बात बन चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सिपाही जिसका जमीर मात्र 2000 रुपए के लिए मर गया, जिसका जमीर मात्र 2000 रुपए के लिए बिक गया, वो क्या आम लोगों की सेवा करेगा, वो क्या आम लोगों की रक्षा करेगा, वो कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, वो कैसे अन्याय के खिलाफ खाकी पहनकर लड़ेगा। ये सवाल है, ये सवाल उस पुलिस महकमे से है जो भ्रष्ट हुआ बैठा है, ये सवाल उन पुलिस वालों से है जो हर रोज रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, ये सवाल उन पुलिस के अधिकारियों से है कि जो अपने पुलिस महकमे को सुधार नहीं पा रहे हैं, जिम्मेवारी नहीं ले पा रहे हैं, जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर पुलिस वाले इस कदर ढीठ बिगड़े हुए, एक तरीके से कहे तो हरियाणा पुलिस की जो कार्यशैली है वो इतनी नाकारा कैसे हो गई है। आखिर इन सवालों का जवाब देगा कौन? सवाल तो हर रोज उठते हैं, जब जब पुलिस वाले यूं पकड़े जाते हैं तब तब हम सवाल करते हैं, लेकिन जवाब एक सवाल का भी नहीं मिलता। क्योंकि पुलिस वालों को पता है, पुलिस अधिकारियों को पता है कि आपका पुलिस महकमा इस कदर भ्रष्ट है जिसकी कोई होड़ नहीं कर सकता।
पुलिस महकमे के अंदर भ्रष्टाचार इस कदर है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। पुलिस महकमे को सुधारा नहीं जा सकता, यह बात आला अधिकारियों को खुद पता है और इसीलिए वो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। और एक आध बड़े अधिकारी जो पुलिस महकमे को सुधारने की नीयत से आते हैं उनको जल्दी से जल्दी रिटायर करके घर बिठा दिया जाता है और उनकी जगह पर ऐसे अधिकारियों को लगा दिया जाता है जो ना तो कुछ कहते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ सुनते हैं। अब इस बात का तात्पर्य क्या है वो हरियाणा प्रदेश की जनता भली भांति समझ गई होगी, लेकिन पुलिस वालों का यूं पुलिस को बदनाम करना, पुलिस की छवि को मिट्टी में मिलाना, पुलिस की नाक कटवाना, खाकी को बदनाम करवाना, खाकी पहनने वालों को जहां रक्षक कहा जाता है उन्हीं की छवि भक्षक जैसी बनाना शोभा नहीं देता। लेकिन क्या शोभा देता है, क्या अशोभा देता है, इसका फर्क भी इन पुलिस वालों को नहीं पता। इनको कोई मतलब भी इस बात से नहीं है और इसीलिए ऐसे कांड होते हैं, इसीलिए पुलिस ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है। हरियाणा पुलिस इसीलिए भ्रष्टाचार में इतिहास बनाती जा रही है, अपना नाम दर्ज करवाती जा रही है। एक बार फिर जब एसीबी की रेड पड़ी तो पुलिस महकमे में हड़कंप जरूर मचा, लेकिन यह हड़कंप कुछ घंटे के लिए ही था। उसके बाद ठीक उसी ढर्रे पर पुलिस ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। अब पुलिस कब सुधरेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, खुद पुलिस वाले अधिकारियों के पास नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता हरियाणा पुलिस की ऐसी कार्यशैली, ऐसी नकारा छवि को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, ऐसे कर्मकांडों को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।